जी अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ और उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ भी है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी मैं बाज़ार गया था और अभी मैं वापस जब आ रहा था तो एक रस्मी एक्सीडेंट देखा। जो कार ने मेरे ख़्याल है पीछे से किसी चीज़ को टक्कर मारी जिसकी वजह से कार का बिल्कुल जो अगला हिस्सा ना वो उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा हुआ था। लेकिन अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए और हादसाती अमवात से हमारी हिफाज़त फरमाए। और मसला ये भी है कि हम अक्सर जगहों पे जल्दबाज़ी और इस चीज़ का बिल्कुल और दूसरा एहतियात ज़रा भी नहीं करते। ये अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक दे कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार-बार नहीं मिलती, तो इससे प्यार मोहब्बत करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इस तरह दाँव पे नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा आप नोट भी कर सकते हैं, मेरा गला भी काफ़ी डाउन है और ख़ास तौर पे इस मौसम में ये आपको गर्द गुबार नज़र आ रहा होगा। ये फॉग नहीं है नेचुरली, ये सारी गर्द गुबार है, स्मोक ही है, जिसकी वजह से आँखों में जलन और गले का मसला बहुत ज़्यादा रहता है। अब इस वक्त मेरे गले में इतना शदीद दर्द तो इतना नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे गले में अंदर कोई ज़ख्म है, शायद कोई रेशा वगैरह हो। लेकिन आवाज़ भी आप लोग इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ कितनी डाउन है। तो यहाँ पे मैं भी गुज़र रहा था, मैंने कहा चलो एक मौका है और टाइम भी वैसे काफ़ी हो गया है, मगरिब होने वाली है, लेकिन मैंने कहा चलो एक वीडियो बना लेते हैं। कुछ टाइम पहले मैंने ना बाइक मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी और मसला यही है कि जो पेट्रोल होता है वो भी बड़ा डिपेंड करता है आपकी गाड़ी के लिए और आपकी बाइक के लिए। अगर पेट्रोल आपका आपकी ठीक ना हो पेट्रोल, तो उससे बाइक पे बहुत बड़ा बुरा असर पड़ता है। मेरे बाइक का भी सेम वही मसला था। मैंने किसी के कहने पे 1-2 जगह से बाइक में इसकी टैंकी फुल करवाई, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इसमें वो क्या कहते हैं उसके तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। बाइक बिल्कुल चलने का नाम ही नहीं रही थी, क्योंकि मैं इसी बाइक पे गाँव से लाहौर, लाहौर से गाँव तक और फिर गाँव में और फिर लाहौर में इसी पे ही मैं सफ़र करता हूँ। तो मैंने वैसे मैकेनिक को एक दफ़ा दिखाया कि यार आप चेक कर लें, ये बाइक तो बिल्कुल चलने का नाम ही नहीं ले रही है। इस तरह ये तो इससे तो बेहतर है कि लोडर लक्शा ही बंदा ले ले। तो उसने चेक किया, उसने जो मुझे चीज़ें वगैरह बताई, उसने तकरीबन कोई 8 से 10 से 12 हज़ार का उसने मुझे ख़र्चा बताया कि इस पे तकरीबन 8 से 10 से 12 हज़ार का ख़र्चा है, जिस पे किस ये फ़लानी चीज़ उसने जो चीज़ें मुझे बताई, मैंने उसको हिसाब किताब लगाया तो वो तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये इसका ख़र्चा बनता था। लेकिन बाद में मुझे किसी ने बताया ये आपकी किसी चीज़ का नहीं मसला, आपकी पेट्रोल का मसला। आपको जो पेट्रोल यूज़ कर रहे हो वो इंतहाई नाक़ुस और थर्ड क्लास का है। और वाक़ई ऐसा ही हुआ, जैसे मैंने पेट्रोल चेंज किया मेरी बाइक की जान में जान आ गई। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें मसले भी थोड़े बहुत है, लेकिन वो ऊपर से ही है, कोई इतना बाकी मसला नहीं है। ये भी आप देख सकते, एक तो मैं इस चीज़ से बढ़ाता हूँ, वैसे इसका मैंने इसको मैंने पेंट करवाया हुआ था। ये सलेंसर वगैरह आप भी खुद देख लें, ये बिल्कुल ज़ंग इसको पकड़ लेता है, साल भी पूरा निकालता। लेकिन मेरी अब नीयत है कि इंशाअल्लाह ताला इसके सलेंसर मैं चेंज करवाऊँगा। इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं, जैसे इस पे 1-2 बारिशें होती है तो इसका ये हाल होता है, जो आप ख़ुद भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ें बाकी इसमें इतना ऊपर का ख़र्चा नहीं आ रहा। और दूसरी ये सीट देख लें आप, ये सीट का ये हाल है। चलो ये तो मेरी अपनी गलती है और ये अपनी सुस्ती, और कोई इसको अपनी सुस्ती कहूँगा कि जिसकी वजह से मेरी बाइक की जो ये सीना आप देख लें, ये बिल्कुल सीट जो मैंने वैसे एक दफ़ा ओपन करवाई थी, ये बिल्कुल अंदर से गल सड़ चुकी है। और ये आप ख़ुद भी देख सकते हैं, इसका ये हाल है। ये यहाँ से ये सीट उखड़ी हुई है, ये भी है, ये भी ये। लेकिन इस दफ़ा इस वीक में वैसे कल जाऊँगा इंशाल्लाह, तो सबसे पहले इसकी सीट मैं चेंज करवाऊँगा। बाकी चीज़ें जैसे से मौका मिलता है तो इसकी चीज़ें वगैरह भी मैंने काफ़ी चेंज करवानी है कुछ चीज़ें। बाकी बाइक में कोई मसला नहीं है, बाइक आप ख़ुद देख सकते हैं मैंने बड़ी साफ़ सुथरी रखी है। तो ये ऊपर से थोड़ा बहुत इसका ख़र्चा वो तो करना पड़ेगा जब बाइक इस्तेमाल करनी है। और दूसरी ये मीटर भी वैसे ख़राब ही है, मीटर भी चेंज करवाना है। और एक ये सीट होगी और ये सलेंसर। लेकिन ये टाइम के साथ साथ मैं चेंज करवाता रहूँगा, एक दफ़ा सीट चेंज करवा लूँगा, फिर मीटर वगैरह, क्योंकि बहुत सीट मेरा ख़्याल है वो मुझे जो लास्ट टाइम मैंने उसका पता करवाया 3500-4000 इसकी जो A+ कॉपी है होंडा की, वो इतनी की इसकी सीट मिलती है। बाकी ये मीटर है। और बाकी जो मैंने स्टार्ट में बताया कि बाइक बिल्कुल चलने का नाम नहीं ली थी, वो तो मसला हल हो गया था। पेट्रोल मैंने इसका चेंज
کیا. اب ایک دو جگہ سے میں ڈلواتا ہوں پیٹرول. ماشاءاللہ ان کا پیٹرول بالکل اچھا ہے اور بائک نے واقعی بائک صحیح چلتی ہے, مجھے اس نے تنگ نہیں کیا. لیکن اس میں چھوٹے موٹے کام ہے یہ تو نکل ہی آتے کہیں سے. لیکن جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس کا, یہ بائک کی ببلنگ. لاسٹ ٹائم میں نے اس کے جو پچھلا ٹائر ہے وہ بھی چینج کروایا. اگلا ٹائر تو ویسے ٹھیک ہی ہے, گزارا حال اس پہ اتنا وزن نہیں ہوتا, میں اکیلا ہی یوز کرتا ہوں. تو پچھلا ٹائر میں نے چینج کروایا, وہ پھولا ہوا تھا. تو وہ اس نے کہا کہ آپ کی بائک کا چکے جو ویل ہے وہ میں نے تو بیلنس کروا لیے تھے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے ٹائر کا بھی مسئلہ ہے. اور واقعی مسئلہ تھا. جیسے میں نے وہ ٹائر چینج کروایا اس کی وہ ببلنگ وغیرہ بالکل ختم ہو گئی تھی. لیکن ابھی مجھے یہ مسئلہ آ رہا ہے ببلنگ کا. تو میں نے ایک دو جگہ سے پھر اس کو چیک کروایا. انہوں نے کہا کہ ٹائر کا آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کی جو چکے ہیں ویل ہے یہ ان کا بیلنس کا مسئلہ ہے, یہ آپ ان کا بیلنس کروائیں. اگر کوئی وائر وغیرہ اس کی جو تار وغیرہ کوئی ٹوٹی ہے یا وہ لوز ہے وہ ٹائٹ کر دیں گے, باقی اس کا بیلنس بھی ٹھیک ہو جائے گا, وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یار اگر تھوڑا بہت ویل میں اس کے جو چکوں میں تھوڑا بہت مسئلہ ہو, لیکن اتنی زیادہ ببلنگ ایسی نہیں ہوتی. مجھے تو پچھلے ٹائر کا پھر مسئلہ لگ رہا ہے, لیکن اس کو 1 سال بھی نہیں ہوا. میں نے کہا کہ اگر بائک کی پچھلے ٹائر کا مسئلہ نکل آیا نا, تو جن سے میں نے ٹائر چینج کرایا ان کی تو میں کلاس جا کے لوں, کیونکہ ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا اور آپ کی ٹائر کا جو یہ حال ہے کہ آپ بندہ ہر دفعہ تو نہیں اس کو چینج کروا سکتا ہے, کیونکہ جو مہنگائی ہے جو چیزیں وغیرہ چل رہی ہے, آپ ہر دفعہ 5-6 مہینے یا سال میں آپ اس کے ٹائر چینج کرواتے رہو تو ٹائر بھی تقریباً 4,000 سے آپ کو کم نہیں ملے گا. تو اس حساب سے میں نے کہا چلو آج یہ ویک تو گزر گیا ہے, تو کل میں نے انشاءاللہ تعالیٰ لاہور جاؤں گا, تو وہاں پہ ایک دن میں نکال کے انشاءاللہ اپنے بائک کا چھوٹے موٹے جو کام ہے وہ میں انشاءاللہ کروا لوں گا. باقی میرے کہنے کا مقصد یہ کہ بائک یہ سہولت بھی ہے, ضرورت بھی ہے, بہت اچھی, لیکن اگر آپ بندہ احتیاط سے چلائے. لیکن اگر آپ احتیاط سے نہیں چلاتے تو میں کہتا ہوں بائک سے گندی سواری کوئی ہو نہیں سکتی. اور اللہ معاف فرمائے اس سے جو بھی گرتا ہے نا تو وہ یا تو بالکل ہی لولا لنگڑا ہو جاتا ہے یا بالکل ہی اس کا برا حال ہو جاتا ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بائک اوور سپیڈنگ نہ کروں. ون ویلنگ وغیرہ سے تو میری آپ خود یقین کریے میری جان جاتی ہے, کیونکہ زندگی کی ہر بندے کو لالچ ہوتی ہے کہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے, بار بار نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق دے. تو ٹائم بھی کافی ہو گیا, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, تو ابھی میں چلتا ہوں. اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے, جو بھی بیماریاں ہیں, جو بھی دکھ تکلیف میں ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میرے گلے کی حالت بالکل بہت زیادہ خراب ہے. تو اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں, انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ. دعا میں ضرور یاد رکھنا.